बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली और पंजाब से 4 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे चारों। शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से 2 पिस्टल, 9 कारतूस, 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी। दिल्ली में पुलिस स्टेशन और धार्मिक स्थलों की रेकी भी इन्होंने की थी, ये भी खुलासा हुआ है। तो एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हाथ लगी। स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में ये चारों लोग जिनकी गिरफ्तारी की है, चारों के नाम भी सामने आ चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, 9 कारतूस और 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी और इनके निशाने पर थे दिल्ली के तमाम पुलिस स्टेशन और धार्मिक स्थल, जिनकी ये लोग रेकी कर रहे थे। उधर एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में राहुल गांधी को माफी वीर कहा गया है। पोस्टर में आई एम सॉरी भी लिखा हुआ है और ये देखिए पोस्टर वार यहां पर छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये पोस्टर्स जो कि दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। आप देख पाएंगे नीचे उनका बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है और आपको पोस्टर्स में राहुल गांधी भी नजर आ जाएंगे। तो अब दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। तेजेंद्र बग्गा ने एक पोस्टर लगाया है और ये पोस्टर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर आपको नजर आएगी और राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो कान पकड़े हुए आपको नजर आ रहा है और आई एम सॉरी और दूसरी तरफ आई एम वॉरी। ये जो 2 पोस्टर हैं, दरअसल इसकी कहानी है खास करके मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का मामला है। और ये जो पूरा मामला है 2018 में पनामा पेपर्स लीक मामले में उनके नाम को घसीटने को लेकर के था, जिस मामले में कथित मानहानि को लेकर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राहुल गांधी ने लिखित रूप से खेद व्यक्त किया, जिसके बाद यह बंद हो गया। और उसके बाद से मानहानि के केस के बाद से जो कहीं ना कहीं कार्तिकेय चौहान हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उनकी छवि धूमिल हुई है। और उसके बाद से ये जो पोस्टर है राहुल गांधी का, जिसमें आप देखिए माफी वीर शब्द का इस्तेमाल भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पोस्टर है पूरे दिल्ली एनसीआर में लगाए गए हैं और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में पोस्टर वाली राजनीति के जरिए राहुल गांधी तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन शिवली शेख के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज भी जारी रह सकती है पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ संभव है और वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले भी अब पुलिस की रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जानकारी है क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा कि 15 दिन का समय एसआईटी को और दे दिया गया है। जो 8 आरोपी हैं हाई सिक्योरिटी बैरक में उनको रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और दूसरी तरफ जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, उनसे भी इसको लेकर पूछताछ। नीलेश इस बीच जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नीलेश, लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं और अब जानकारी है कि आज भी कार्रवाई जारी रह सकती है और साथ ही साथ जो आरोपियों के परिवार वाले हैं वो अब रडार पर हैं पूछताछ के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में देखें तो लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल जब जिस तरीके से स्थानीय पुलिस ने तमाम जगहों पर छापेमारी की, छापेमारी के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा ले जाने वाला बक्सा था वो बरामद हुआ है। कई घरों से जेवरात और नकदी बरामद हुई। अभी तक जो सूत्र बताते हैं 80 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है और एक घर से डॉलर भी बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईटी को 15 दिन का समय और बढ़ाया गया है। तो 15 दिन का जब समय बढ़ा है तो आरोपियों और उनके सहयोगियों के साथ साथ रिश्तेदार और परिवार के लोगों से भी
गहनता के साथ पूछताछ होगी और उस पूछताछ में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जिन लोगों ने राम मंदिर में आने वाली धनराशि को चुराया है, उस धनराशि से क्या कुछ संपत्तियां अर्जित की गई हैं, कितना जो है आर्थिक रूप से खुद को मजबूत किया गया। और इसी बीच एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि चढ़ावा चोरी करने वालों से ही चढ़ावे की पूरी रकम अदा की जाएगी, यानी कि जो संपत्तियां खरीदी गई होंगी उन्हीं संपत्तियों को नीलाम कर या बेचकर जो है राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा से वो पैसा जमा होगा। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो अधिवक्ताओं ने भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्र बताते हैं कि अधिवक्ता भी आज अनिल मिश्रा और चंपत के खिलाफ जो है तहरीर दे सकते हैं। इससे पहले भी चंपत और अनिल मिश्रा को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा था कि जो कोई भी वकील इनसे जुड़े हुए लोगों की पैरवी करेगा या मुकदमा लड़ेगा, ऐसे में समिति में उसको 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे और समिति तय करेगी कि आगे क्या कुछ करना है। तो फिलहाल अधिवक्ता भी राम मंदिर में हुए चोरी को लेकर आक्रोशित हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी एसआईटी से पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से अभी की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ी है। उसके अलावा अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस ने भी गुप्त तौर पर पूरे प्रकरण की जांच कराई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेज दी गई है। उसके अलावा 6 जुलाई को अयोध्या में बड़ी और अहम बैठक है, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बैठक तय करेगी चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या होगा। उसके अलावा संगठन में क्या कोई फेरबदल होने वाला है या संगठन का पुनर्गठन होगा, उसको लेकर भी इस बैठक के माध्यम से चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल देखना होगा जब 6 जुलाई को बैठक होती है तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, किस तरीके का निर्णय इस बैठक में लिया जाता है। खासतौर पर चढ़ावा जो पारदर्शी पूर्वक जो है बैंकों तक पहुंच सके, जमा हो सके, क्योंकि राम भक्तों से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है। देश विदेश से तमाम राम भक्त हर दिन अयोध्या पहुंचते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम की सेवा में लगाना चाहते हैं। वहीं हिस्से को कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए चोरी करके अपनी आर्थिक स्थितियां मजबूत कर ली। उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में राम मंदिर या किसी भी मंदिर में इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो, जिससे भक्तों का जो मन है वो दान करने से पहले 100 बार सोचे। तो फिलहाल अयोध्या से जुड़े तमाम लोग ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों की रिमांड की अर्जी दाखिल की है और आज कोर्ट में रिमांड की अर्जी को लेकर सुनवाई होगी। अगर पुलिस को रिमांड की अर्जी कोर्ट सुनवाई के बाद दे देता है तो कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, और अगर रिमांड पर पुलिस 8 आरोपियों को लेती है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग इन 8 आरोपियों से पुलिस कड़ाई और सख्ती के साथ पूछताछ करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि राम मंदिर में चढ़ावे में कितने करोड़ रुपए का जांच का दायरा भी चूंकि नीलेश लगातार बढ़ रहा है। भी आपके पास मैं लौटूंगी अगली बड़ी खबर पर अपडेट लेने के लिए।